नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 17 अप्रैल 2025 और दिन आज हो चुका है गुरुवार का, वीरवार का, बृहस्पतिवार का और थर्सडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है, कितनी आज आपके प्याज की आजादपुर मंडी में आई है और कैसी जो उम्मीदें हैं वो प्याज से चलती बनती नजर आ रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिपोर्ट दूं, आपको दिखाता हूं तस्वीरें। इस समय जो है जो गाड़ियां हैं वो आज इस तरह से मंडी में आई कि आपको जो है ना इतना इतना स्पेस देखे खाली नजर आएगा फड़ों के आगे, और इतना स्पेस है कि आप आराम से क्रिकेट भी खेल सकते हो। तो चलिए आज कितनी गाड़ियां कम मंडी में पहुंची हैं और क्या उनका असर जो है वो प्याज के बाजार में पड़ेगा। हमारे मुनेश भाई जो हैं वो हमारे पड़ोसी भाइयों के साथ लगे हुए हैं, बातचीत चल रही है और ग्राहकी कैसी है, उठाव कैसा है, डिमांड और सप्लाई का माहौल कैसा है, सारी चीजों पे बात करने के लिए हम बाबूजी के साथ हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, ओम साई राम। सब मालिक सबका भला करे जी बाबूजी, आज अगर हम बात करें, सबसे पहले आवक बताओ। आवक ये है जी, आज 33 गाड़ी ताजा है जिसमें, और 31 गाड़ी कल की जो नीचे बैलेंस है, और 55 गाड़ी नीचे बैलेंस है, और 30 गाड़ी कल की खड़ी है। अच्छा। टोटल आने वाला 7 नासिक, 6 पूना, 20 राजस्थान, 20 MP, 2 खंडवा, और ये टोटल 55 गाड़ी हो गई। कुल मिला के 113 गाड़ी है, 18 गाड़ी है हमारी मंडी में आज। और ग्राहकी नाम की कोई चीज नहीं। अच्छा जी। बिक्री बिल्कुल, जितना माल कम है उतनी बिक्री कम है। और बाबूजी मैंने अभी बोला है ना वीडियो में कि इतना स्पेस है, ऐसा बन कर रहा है क्रिकेट खेलने लग जाए। जो है ना, खुला मैदान पड़ा भाव जी, खेलें आज क्रिकेट। क्रिकेट का मैच कराओ यहाँ पे आज, कोई दिक्कत नहीं। सही बात है। ये कुछ ऐसे हर साल यही होता है कि 2 महीने जो अप्रैल मई के होते हैं इनमें बिक्री थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि हर जगह माल शुरू होता है। तो इस साल कारण ये है ना कि जिस किसान ने पिछले साल 2 बीघे लगाई थी उसने 8 बीघे लगाई है। बताओ बाबूजी, डबल से भी ज्यादा, 4 गुना फालतू हो गई। 4 गुना फालतू। और फसल निकल आई है, इसलिए हर जगह फसल है। हिंदुस्तान के अंदर हर जगह फसल है। हमारी दिल्ली के अंदर हर 15 किलोमीटर के बाद मंडी है। सब मंडियां फुल है। केशवपुर, गाजीपुर, ओखला, नरेला, नांगलोई, सब टोटल मंडियां फुल है। अब ये मंडी सिर्फ रह गई है परचून लोकल। तेजी हो तो बाहर मंडियों माल कम आता है, यहाँ जा जाता है। अब मंडी में तो हर एक आदमी अपनी गाड़ी बढ़वा लेता है। अब अगर भाव की बात करें जी, भाव की बात करें तो जो नासिक है और नासिक और पूना, मोटे माल जो देखो ये कितना मोटा माल है। ये देखो कितने मोटे माल है। ये ग्राहक ढूंढता था पहले इस माल को, अब ये माल पड़ा है, ग्राहक है नहीं। इसकी 300-550 रुपए 40 किलो। ये जो मीडियम है ये 500-520 रुपए की बिक्री, मतलब बिक्री बहुत स्लो है तो माल ज्यादा है ना जी। माल बहुत है, बिक्री स्लो है, ग्राहक बहुत कम है जी। हर क्वालिटी के अंदर। जो पूना के माल जो है 12 रुपए से लेके 14 रुपए तक, नासिक के माल 10 रुपए से लेके 12-13 रुपए तक, राजस्थान कूचामन के माल तो फिर भी 450-500 है, सीकर के माल 300 से लेके 350-400 रुपए तक। स्थिति मतलब भाव कुछ नहीं, आज माल कम है फिर भी ग्राहक नहीं है। अच्छा, अब एक खबर आपको बताऊं आपको। कल वहां से लातूर स्टेशन से 900 टन प्याज जो है वो अपना, ये देखो लो जी बाबूजी, दुबई और श्रीलंका एक्सपोर्ट हुआ है। लो जी। और मैं किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई माल को रोको मत, तेजी का भी माहौल नहीं बनेगा अभी 2-2.5-3 महीने नहीं बनेगा। अगर तुम्हारा माल स्टॉक करने लायक है तो उसको रोक लो, अगर स्टॉक करने लायक माल नहीं है तो उसको बेचते जाओ, तेजी के चक्कर मत रहो। कभी ये ना हो कि तुम तेजी के चक्कर में रहो, ये माल बेचो नहीं, जब एकदम फिर बम फट जाए। बिल्कुल, वो काम नहीं होना चाहिए। आगे आप मालिक हैं,
भाऊ जी अमूमन अगर हम स्टॉक की बात करें, हर साल जैसे अप्रैल का महीना चल रहा है, 15, 16, 17 तारीख हो चुकी है, आधा महीना बीत चुका है, हर साल जो स्टॉक प्याज का होता है हाँ। वो अप्रैल के महीने में कब होता, अप्रैल में ही होता है या? अप्रैल में होता है, पर इस बार लोग मई में जा रहे हैं। अप्रैल में इसलिए नहीं जा रहे कि मंदा है, अगर आगे और मंदा होगा। सरकारी जो है नेफेड और एनसीसीएफ है, ये भी मई में करेगा, पहले नहीं करेंगे। ये पहले 150 टन करेंगे और 1.5 लाख टन करेंगे, उसके बाद फिर आगे करेंगे। भाऊ जी ये टोटल सुनने में आ रहा है, पहले 7 सुनने में आ रहा था, अब 3 है। अब अभी 3 हैं और कागजों में कह रहे हैं 10 लाख मेट्रिक टन है, ये भी सुनने में आ रहा है। वो तो बात अभी चीजें पता नहीं चल रही हैं उसको लेकिन। क्लियर नहीं है, क्लियर कट नहीं है अभी। क्लियर कट तब होगा मई के बाद, उससे पहले नहीं। यानी सरकार भी इस बार अपने पत्ते खोल नहीं रही है। कोई पत्ते नहीं खोल रहे। और पिछली बार जो नए लोगों ने स्टॉक करे थे, अब आज भी जो नए लोग स्टॉक करेंगे वो भी रुके हुए हैं, रुके मंदा है, और मंदा होगा। अगर मंदा रहा तो अंत तक मंदा रहेगा। सही बात है, बाजार गड़बड़ा जाएगा ना फिर भाऊ जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर स्थिति बन नहीं पाएगी। कारण ये है ना शर्मा जी, मेन चीज ये है कि जिसने 2 बीघा लगाई थी उसने 8 बीघा कर दी, फसल 8 गुना बढ़ गई। खाने वाले तो उतने ही है, ये भी तो देखो ना बात। बिल्कुल खाने वाले तो उतने ही है, खाने वाले तो क्या है, जितने पैदा होते हैं उतने चले जाते हैं। भाऊ जी ये जैसे ये बाहर ये 900 टन आपने बताया ये प्याज जाएगा, हाँ, इसका कुछ असर पड़ेगा थोड़ा बहुत? क्या असर पड़ेगा? अभी कुछ असर नहीं पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्टर को सब्सिडी दे देगी, तो 3-4 साल पहले इन्होंने दी थी सब्सिडी, तो एक्सपोर्टर काम करेगा। या घटते हैं घट जाए तो सब्सिडी तो बचेगी मेरे को। अगर सब्सिडी नहीं देंगे या उनको पैसे ना बचे तो काम क्यों करेगा? भाऊ जी अगर गाड़ियों के हिसाब से हम बात करें हाँ, तो लगभग मेरे ख्याल से 40-50 गाड़ियां होंगी बस। 900 टन जो होगा माल 40-50, ना 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 ना, देखिए 25 900 क्विंटल माल है। 900 टन नहीं, 900 क्विंटल है। 900 क्विंटल, हाँ, 900 क्विंटल 30 क्विंटल की गाड़ी होती है, 30 गाड़ी। ये 25 टन की होती है ना गाड़ी शायद। 25 900 टन माल है, 900 क्विंटल माल है, 90 टन माल है, 3 गाड़ी सारी बस। तो भाऊ जी इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। बिल्कुल जी जी जी, ऊँट के मुंह में जीरा ही है, और कुछ नहीं। जी जी, चलो शुरू तो हुआ कुछ। चलो हाँ ये बात, ये बड़ी बात है। लेकिन आज 900 हुआ तो आगे 9000 भी तो हो जाएगा। 9000, हाँ ये एक बड़ी बात। जीरो लग जाएगी, जीरो में कोई टाइम नहीं लगता। किसी चीज का शुभारंभ होना जरूरी होता है, बस। क्योंकि जब उनको वो टेस्ट चखेंगे, वैसे तो हमारा टेस्ट सभी ने चखा ही हुआ है, लेकिन जब उनके यहाँ प्याज पहुंचेगी और वो भी टैक्स फ्री, तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी जी, बढ़नी चाहिए। डिमांड नहीं बढ़ेगी तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। जी। अभी तो माल निकले नहीं है, माल निकलेंगे अब। और हर जगह राजस्थान माल अब निकलेगा, तुम्हारा एमपी निकलेगा, और नासिक पूना निकलेगा। नासिक एमपी जो है ये सब के रास्ते बंद कर देगा। अभी 35-40 गाड़ी आ रही है। आज कितनी बताई भाऊ जी? 35 गाड़ी है। आज ही 35 गाड़ी है। माल तो बढ़ेगा, घटेगा नहीं माल। जी, हालात आपको क्या लगते हैं फिलहाल? अब ये जो भाव नीचे गिरा है, यहाँ स्टेबल रहेगा बाजार या कुछ और उतार चढ़ाव रहेगा? यहाँ स्टेबल रहे तो बढ़िया है, उम्मीद तो यही है। यहाँ स्टेबल रहे तो बढ़िया है। होली के शुक्रवार की होली थी, शनिवार को ग्राहकी खूब थी, हम खुश थे कि चलो भाई सही आ गया। सोमवार से ऐसी मिट्टी प्लीत हुई है कि आज तक भाव सुधरा नहीं। होली के बाद से? होली के बाद बस 2 बहाने थे भाई, रोजे हैं, नवरात्रे हैं। रोजे नवरात्रों में बिक्री सही हुई है, अब तो बिक्री नहीं। बिल्कुल। और बाबू जी आवकें अगर हम देखें उस हिसाब से बिक्री नहीं है, उस हिसाब से आवकें ज्यादा है फिर? अब भाई हमारी मंडी में 30-35-40 गाड़ी बिकने का है। 118 गाड़ी है आज बैलेंस समेत, 33 गाड़ी ताजा है। जब तक ये बैलेंस नीचे से कम नहीं होगा तब तक माहौल बनने का मतलब ही नहीं। बाबू जी हर साल अप्रैल में ऐसा माहौल बनता है? हर साल हर जगह का माल होता है ना शुरू। अब तुम देख लो ना, हमारी कॉलोनियों में ट्रैक्टर पे ले आते हैं प्याज, ये सीकर से ले आते हैं भर के, तो गलियों में। अब जिसके घर में प्याज मिल जाएगा मंडी क्यों आएगा? क्यों आएगा? और वो भी खेत से निकला हुआ ताजा प्याज। यहाँ तो फिर भी चलो 5-7-10 घंटे लग जाते हैं प्याज को कॉलोनियों में पहुंचने में,
वहां से तो सीधा ही आ जाता है, वो जो गाड़ी मंडी आनी है वो सीधा कॉलोनी में सीकर, पहुंच गई। अपना सीकर उसे लेते हैं, ये ट्रैक्टर भरा, चल कॉलोनी में शुरू। सही बात है भाई। 10 रुपए किलो कॉलोनी में प्याज बेच रहे हैं खुला, 4-5 रुपए किलो, 6 रुपए की सीकर से लाते हैं ये। सही बात है। हाँ 4-5 रुपए मिल जाते हैं। 4-5-6 रुपए मिल जाता है, 10 रुपए किलो बेच रहे हैं वो। ये चलेगा महीना अप्रैल मई, जून में ये बंद हो जाएंगे। और जी एक ट्रैक्टर में कितना प्याज आ जाता है? एक ट्रैक्टर में आया था, समझ लो 50-60 कट्टे आए थे। 50-60 कट्टे खोल के डालते होंगे ना ये तो तो? खुला अपना तिरपाल लगा के ले आते होंगे, उसको हटा देते होंगे। पाल लगा ले आते हैं। सही बात है। तो अभी स्थितियां गड़बड़ाई हुई हैं कुल मिला के। बिल्कुल बिल्कुल। जी। क्या कहोगे किसान साथियों को? किसानों से कहूंगा, भैया तुम्हारा माल अगर बेचने लायक है, छिलका पत्ती है, तो मजबूत है, स्टॉक लाएगा तो स्टॉक कर लो, नहीं तो माल को बेचते जाओ, रोको मत। रोकने से और काम उल्टा होगा। चलिए बाबूजी, उम्मीद करते हैं कि जो सारी चीजें चलो सही बाबा भली करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बता दो। ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348 न्यू सब्जी मंडी रायपुर दिल्ली। ओम सबका मालिक एक, डी 1429 न्यू सब्जी मंडी रायपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 98 109 56 391। जी दूसरा बेटे मेरे का मोबाइल नंबर है 99 11 54 10 50। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं हमारे मुनेश भाई से, और लगातार ये भी निरीक्षण करते रहते हैं, सर्वेक्षण करते रहते हैं प्याज का। भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। भाई साहब क्या हो गया? तो बिल्कुल ही जो है माहौल बिल्कुल ही उलट पलट हो गया। हाँ माहौल बिल्कुल हो गया। आगे से डिमांड खत्म हो गई एकदम। डिमांड इसलिए खत्म हो, ओवर प्रोडक्शन हो गई, डिमांड ही नहीं है। बाकी सब जिसमें क्वालिटी का भी ऐसा इशू नहीं है अभी तक, तो ना सड़ा ना दागी का भी समस्या आई नहीं है। कोई बारिश पड़ेगी, बूंद पड़ेगी, जून जुलाई में जो होता है वो तब की बात है। अभी तक आप प्याज में कमी नहीं निकाल पा रहे, लेकिन माहौल खराब हो चुका है, डिमांड नहीं है। अच्छा मुनेश भैया, अब ग्राहक जब आता है तो ग्राहक क्या करता है? आराम से पहले भाव पूछता है, थोड़ी देर खड़ा रहता, फिर आगे निकल जाता है? देखो ग्राहकों का क्या है, जो परचून का दिन के 5 कट्टे 10 कट्टे बेचने वाले हैं, उनके भी आगे 2 ही कट्टों की खपत है। क्योंकि प्याज इतनी सस्ती हो गई है कि पहले अगर दिल्ली शहर के अंदर 1000 वेंडर थे बेचने वाले, तो आज की डेट में 10,000 है। अच्छा जी। उसका कारण क्या है कि ठेली के अंदर ऊपर 3,000 रुपए में ठेली भर जाती है पूरी। 3,000 रुपए में? और कितना मन माल हो जाता होगा उसमें एक थैली में? आप मान लो अगर 4-5 कट्टे, 600 के हिसाब से मानो 5 मन हो गए, 200 किलो माल हो गया, 150 किलो प्याज हो गया, 3,000 में भर जाता है। वो उसको बटबटा के 4.5 4 3.5 4 के आसपास उसका बटक आ जाती है, 500-1000 रुपये का उनका काम हो जाता है। तो कहीं लेबर करेगा, कहीं मजदूरी करेगा, उससे बढ़िया ये है। तो इस टाइम पे जब मंदा होता है तो लोग घुस जाते हैं व्यापार में। घुस जाते हैं। अब थोड़ा गर्मी बढ़ेगी, कुछ आइसक्रीम बेचने भागेंगे सेलर, कुछ डाइवर्जन होगा, तो उस हिसाब से तो तब फर्क पड़ता है उस चीज का। अभी लोग प्रॉपर जो दुकान लगा के बैठे उनकी सेल कम हो गई है। जो घूमने वाले हैं, जिनका कोई खर्चा फिक्स खर्चे नहीं है, वो तो और 2 रुपये मंदा लेके खेल जाते हैं। लेकिन जो प्रॉपर दुकान लगा कर बैठा होगा, 4 सब्जी उसकी सड़ भी रही, बच जाती है, सड़ भी जाती है उसको वो भी कॉस्ट निकालनी है उसी में से। सही बात है। तो चीज का फर्क पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए, ये ढलता बाजार है इसलिए हमको बुरा लग रहा है, लेकिन जो ये भाव है 10, 12, 13, 14, भाव बुरा नहीं है। हमें सिर्फ इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि ये ढलता हुआ आ रहा है। सही बात है। और ये रुक नहीं रहा। अगर ये यहाँ पे रुक जाएगा, जहाँ मेरा मानना है रुकना चाहिए, यहाँ रुक जाएगा, या 8 रुपये टूट के रुक जाएगा, तो ये बाजार बुरा नहीं, ये भाव बुरे नहीं है इस टाइम में। तो खेत में माल है और भाव है तो अच्छा चीज है। भाव है खेत के अंदर, माल है खेत के अंदर, 13 रुपये 12 रुपये 11 रुपये भाव बुरे नहीं है। खाली माल रुक जाए बाजार यहाँ। हमारे लिए सर ये आगे दुकानदारी निकल जाए, तो दुकानदारी निकलने का मतलब है 8-1 रुपये का सपोर्ट तुरंत बाजार को मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा मुनेश भाई, एक चीज और है, जैसा कि आपने बताया ढलता बाजार है, स्टॉक के हिसाब से अगर हम बात करें तो स्टॉक के हिसाब से ये भाव सही है? स्टॉक हमेशा आपको पता है अप्रैल के बीच में शुरू हो जाता था, लेकिन स्टॉक करने वाले भी इसको घबरा के बैठे हुए हैं, तो पता नहीं मई में हम गोदाम भरते ही और बाजार ना टूट जाए। क्या और आपको लगता है अंदेशा के बाजार और टूट जाएगा? लगता है क्या कुछ कोई स्थिति ऐसी बनेगी? क्योंकि अब तो खरीदी भी शुरू होगी। अभी 5 मई 15 मई से जब खरीदी शुरू होंगी ना, मेरा ये मानना है कि 8-1 रुपये और पीछे चला जाए, जब बजाय 5-6 रुपये की बाजार नहीं हो पाएगी। इसको किसान कहेगा इस भाव में खुद ही स्टॉक कर लूंगा। हाँ, इतना मजबूत हर कोई है। अगर एक किसान के पास मान लो 100 टन माल होता है, 100 मन माल होता है, 1000 मन भी माल होता है, तो कहेगा इतना तो खुद ही खेल लूंगा। तो ऐसा कोई नहीं है कि 6 रुपये 7 रुपये का बाजार रहेगा। बाजार तो यही रहेगा, खाली ये उठाव का बात है, उसकी बात है।
रेटों में मैं ज्यादा गिरावट में नहीं हूँ, ना तो मेरे को ये रेट बुरे लग रहे हैं। इन सीजन में इस रेट पे यही रेट होते थे, इसमें कभी 40 रुपए का रेट कभी भी नहीं आया। सिर्फ बुराई ये है कि एकदम ढलता आ रहा है और रिस्क के ढल रहा है। एकदम गिर के फिर दुकानदारी खुल जाए तो एक अलग बात है। सही बात। और जिस दिन भी दुकानदारी खुलेगी 8-9 रुपए का सपोर्ट मिलेगा। बाकी मैं ज्यादा मंदे में भी नहीं हूँ, ज्यादा तेजी में भी नहीं हूँ, चलता रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हाँ। और इस समय स्थितियां भी ऐसी बनी हुई हैं कि इंसान खुद ही नहीं समझ पा रहा है। टोटल ब्लॉकेज हुई पड़ी है ना, टोटल। और ऐसा नहीं है कि हमारी प्याज की ब्लॉकेज हुई है, और किसान भाई जो सब्जी भी करते होंगे, किसी सब्जी का इतना उठाव नहीं है। सही आप और सब्जियों के मुकाबले करो, शिमला मिर्च, गोभी वगैरह की अगर आप देखो, टमाटर भाई साहब बहुत मंदा हो गया, हर चीज का हर चीज मंदी होगी। आलू भी इस समय जो है बहुत, और गाड़ियां कितनी आ रही है आलू की, पहले से आधी। हाँ। 150 कहाँ आती थी, कहाँ 80-85 गाड़ी आ रही है। मतलब वही कर रहा ना, खाली अगर हम आंकड़ा खाली प्याज का आंकड़ा लगाए ऐसा नहीं होता, ओवरऑल चीज देखी जाती है। तो इस टाइम पे बाजार टोटल ही स्लो चल रहा है, उसी के साथ हम स्लो चल रहे हैं। रेट वाइज ये रेट बुरे नहीं है, अगर इस पे बाजार टिक जाता है, इसमें दुकानदारी निकल जाती है तो बढ़िया रहेगा, मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुनेश भाई। एक बार आप भी जो है कॉन्टेक्ट नंबर बताना चाहें तो बता दीजिए। हमारी फर्म का नाम है ओम साईराम ट्रेडर्स। बाबूजी का मोबाइल नंबर 9810563391। गाला नंबर है D1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। एक और गाला अपना है ओम सबका मालिक 1, D1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 99-115-410-50। धन्यवाद। और ये देख लीजिए, आपको बार बार नंबर इसलिए बताए थे कि कई लोग जो है बिल्कुल एंड में पहुंच जाते हैं, कहते हैं जी नंबर नहीं मिला, इसलिए 2-3 बार नंबर बता दिया। और एंड में आपको ये हमने बोर्ड भी दिखा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और बात कर लेना भैया से, बाबूजी से, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।